एमपी में शिवपुर के कुनू के बाद अब मंदसौर के गांधी सागर में भी अभयारण्य में चीतों को बसाया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर के पास अभयारण्य क्षेत्र में अब विदेशी चीते बसाने की तैयारी तेज हो गई है। देश में विलुप्त हो रहे इको सर्कल के इस जीव को बढ़ाने पर सरकार अब काफी गंभीर नजर आ रही है। वन विभाग ने गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाने के लिए एक व्यवस्थित और आधुनिक बाड़े को बना लिया है। यहां आने वाले चीतों का जनजीवन सुलभ हो सके, इसलिए सरकार की इनके आने से पहले अलग अलग पहल की जा रही है। इसको लेकर देश समेत कई देशों के विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं और चीतों की बसाहट वाले क्षेत्र पर गंभीरता से विचार विमर्श स्थापित कर रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। भारत में चीतों की संख्या बढ़ाई जाने को लेकर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों को उपयुक्त माना जा रहा है। कुनू के बाद सरकार अब मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध के किनारे बने अभयारण्य क्षेत्र में एक बाड़ा बनाकर चीतों को लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके को पर्यावरण के लिहाज से चीतों की बस्ती के अनुकूल माना जा रहा है। दरअसल अफ्रीका से आने वाले इन वन्य जीव का जीवन भारत में सुलभ होगा या नहीं, इस सवाल पर कई शोध किए गए हैं। भारत सरकार के भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन है अथॉरिटी के किए गए लंबे चिंतन के बाद वन विभाग का अमला इस फैसले पर पहुंचा है, जिसमें इस इलाके को चीतों के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। गांधी सागर अभयारण्य में 6,400 हेक्टेयर जमीन पर एक सुसज्जित बाड़े को तैयार किया गया है। इस बाड़े में 12 फीट ऊंची लोहे की जालियां लगाकर उनके ऊपर तार लगाए गए हैं। इस बाड़े में चीतों के लिए भोजन, पानी और वनस्पति जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। अभयारण्य में चीतों की निगरानी के लिए यहाँ कैमरे भी लगाए गए हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए उच्च अधिकारियों के कंट्रोल रूम से इन्हें जोड़ा गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि इसी साल सर्दी के सीजन में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से यहाँ चीते लाए जाएंगे। यहाँ की गई तैयारी के फाइनल निरीक्षण के लिए सरकार के बुलाए गए केन्या के 6 सदस्य के दल ने बाड़े और अभयारण्य का निरीक्षण किया है। केन्या से आए दल ने यहाँ जलवायु के अलावा चीतों की मूलभूत सुविधाओं के विकास का भी जायजा लिया। यहाँ आने वाले चीतों के भोजन के लिए सरकार ने चीतलों की संख्या भी बढ़ा दी है। केन्या के दल की सहमति के बाद सरकार अब इसी साल विदेशी चीतों को यहाँ लाने की तैयारी कर रही है। चीतों के भोजन के लिए 350 से ज्यादा चीतल गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में अभी तक छोड़े जा चुके हैं। वहीं अब 400 से अधिक काले हिरण लाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग वन अभयारण्य क्षेत्र से लगभग 1000 चीतल और आना बाकी है। यही कारण है कि गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में चीतों की भोजन की उपयुक्त व्यवस्था न होने से चीता प्रोजेक्ट लेट होता दिखाई दे रहा है। वर्तमान में चीता के लिए 64 किलोमीटर में जो बाड़ा बनाया गया है और उस बाड़े के अंदर चीता को शुरुआत में रखने के लिए 8 क्वारंटाइन गोमास बनाए गए हैं। चीता को बाहर से लाएंगे, उसको 1 महीने के लिए यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा जाएगा। साथ ही वर्तमान में प्री ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है, जिसमें अन्य संरक्षित क्षेत्रों से यहाँ पे चीता हिरण और काले हिरण को लाके बचाएंगे। तो वर्तमान में तो 64 किलोमीटर के एरिया को रखा गया है सॉफ्ट रिलीज के लिए, लेकिन भविष्य में पूरा एक लैंडस्केप जो चीता के लिए रखा गया है उसमें राजस्थान का बैंगलोर सेंचुरी तक का पार्ट, नीमच का एरिया जो चीता खुले में रहेगा, तो पूरा एक लैंडस्केप अप्रोच के साथ उसको रखा गया है। देखिए, जैसे कि अभी हमारे कुनू में चीता प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पे काफ़ी पर्यटक आना शुरू हो गए थे। सेम यहाँ पे गांधी सागर में अभी चीता प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी केन्या की और हमारे अफ्रीका की टीम विजिट कर चुकी है, तो उसके लिए सभी चीज़ें सही लेवल पे हैं। कुछ और जो मैमल्स हैं यहाँ पे शाकाहारी आ रहे हैं, उनके भोजन के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे चीता आएगा, जैसे कि चीता एक यूनिक प्राणी है, हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट विलुप्त हो गया था, तो लोगों को पर्यटन में यहाँ पे जो लोकल गांधी सागर है, यहाँ पे पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए हम भी काफ़ी उत्साहित हैं और जो लोकल आदमी हैं काफ़ी उत्साहित है इस चीज़ के लिए। गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में चीतों के लिए 67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बाड़ा तैयार किया जा रहा है। यहाँ 12,500 गड्ढे खोदकर हर 3 मीटर की दूरी पर लोहे के पाइप लगाए गए हैं।
इन पिलर पर तार फेंसिंग के साथ लोहे से 28 किलोमीटर लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है। इसके 3 फीट ऊपर सोलर तार लगाए गए हैं। इनसे सोलर सिस्टम से बिजली सप्लाई होगी। किसी स्थिति में चीतों ने बाड़ा क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्हें करंट का झटका लगेगा। दीवार के हर 7 किलोमीटर की दूरी पर सोलर पॉइंट बनाए गए हैं। इससे दीवार के ऊपर लगाए गए तार में करंट प्रभावित किया जाएगा। बाड़े का काम करीब पूरा हो गया है। गांधी सागर वन अभ्यारण्य 369 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 28 किलोमीटर लंबे बाड़े की जाली लगाने में करीब 17 करोड़ 70 लाख से अधिक की लागत आई है। वन क्षेत्र में कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदसौर से स्वदेश न्यूज के लिए शुभम चौहान की रिपोर्ट।